ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सदीपुरा बीरवा के लोगों ने डीसी ऑफिस बडगाम के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि उन्हें मकामी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह नहीं दी गई। इलाके के कुछ लोग मैयत को मकामी कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि वो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि शायद यही वजह है कि उन्हें मकामी कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इन लोगों ने इंतजामिया के साथ साथ उलमा से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। किराम है उन तक भी ये बात पहुँचे, खासकर जो हमारे वादी कश्मीर के जो मीरवाइज साहब है, मौलवी उमर फारूक साहब, उनके नॉलेज में ये बात आए कि वो इसमें अपने जो उनके उलमाई किराम है बीरवा में, खासकर जो मीरवाइज वस्ते कश्मीर है, ये उन्हीं के गाँव में ये मामला हो रहा है ताकि उनको भी बाखबर किया जाए। आज तान 75 वरियन मजन युथ वाक़ा गसान यथ कश्मीरस मज सोरे वथुन बिहुन सतपूरिस मज मजार सतपूरिस मज मस्जिद सतपूरिस मज यम त्रे हथ वार वनान तुह नीरो अम मजार मज अपील करान उलमहन अत करो छानबीन यह जायज़ कि 2 साल कबल संगम अनंतनाग में काम के दौरान मोहम्मद आसिफ सोफी नामी शख्स के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिससे वो अब तक नबर्द आजमा है। काम के दौरान बिजली का करंट लगने से आसिफ की रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट आई थी। ये शख्स 2 सालों से बिस्तर पर लेटा हुआ है। 3 ऑपरेशन के बाद भी आसिफ सेहतयाब नहीं हो सके। इलाज के लिए उन्होंने अपनी तमाम जमीन और जायदाद फरोख्त कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक अब उनका चौथा ऑपरेशन करना लाजमी है, जिसके लिए आसिफ सोफी को मोटी रकम दरकार है। उनके अहले खाना ने साहिब सरवत अफराद और इंतजामिया से मदद की अपील की है। अगर आप इस कुंबे की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में रकम जमा कर सकते हैं। जुन चटनस दौरान लोगस बह पावरस पत पेस बह कुल पे वस पत ना हेकुस बह थोद वथित कहीं। पत अगर मैं थोड़ा बहुत कह सह कुन में सह लगे मे सर्जरी दौरान तो तम पत ना हेकुस बह हेक मे कर कहीं। अम खतर मंगन गवर्नमेंटस हेल्प लकन तुस थोड़ा हेल्प गम बह पन अयाल हेकान पकन थोड़ा वन चूरिम ऑपरेशन कर बुझे अत गवर्नमेंट तमिस कर मदद आम लोग तमिस पूरस पूर मदद यमिस तूरिम ऑपरेशन हे कर वन कह सहारा अमिस बच्चे 2 तो बेस खानदारी यह सवाब अमिस मदद कर बिल्कुल पत्थर पेमुत यह हेकान थोद वथित। पुंछ में महकमे बिजली की लापरवाही की वजह से मोहम्मद आजीम नामी शख्स काफी परेशान है। घर में बिजली का कनेक्शन न होने के बावजूद बिजली महकमे ने 1,29,000 का बिल मोहम्मद आजीम को भेजा है। ताजीम का कहना है कि घर में बिजली का कनेक्शन न होने के बावजूद महकमे बिजली की जानिब से हर माह उसे बिजली का बिल भेज दिया जाता है। एसडीएम मेंढर का कहना है कि वो महकमे बिजली के आला ओहदेदारान के साथ इस मसले पर बात करेंगे। मामला हुआ कि मैंने एप्लीकेशन बहुत दी है ए साहब के पास, जे साहब के पास कि मेरा कनेक्शन काट दो, मेरे बिजली है ही नहीं है, कनेक्शन कैसे चल रहा है। और मेरा बिल बन गया 1,03,000 रुपया। ये बोल रहे हैं आप सुन को जज बैठा था उधर, आप जाना था तो सूद माफ़ हो जाता। मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों चोर बनूँ उधर का, जब मेरे घर कनेक्शन ही नहीं है। ये एक निहायत गरीब आदमी है, इतना गरीब है कि जिसके पास खाने के लिए 10 सेर मक्की या 10 सेर दहन नहीं होता है। अरसा 10-15 साल से ये बेचारा अलग मकान बना हुआ है, आज तक हमने इसकी बिजली नहीं देखी। ऐसे लोगों के अगर बिल ऐसे आए तो ये बड़ी शर्म की बात है। मोहम्मद ताजीम मेरे पास अभी आए हैं अड़ी से, इन्होंने बिल दिखाया है, इसकी हम इंक्वायरी करते हैं। अपेरेंटली ये कह रहे हैं कि इनके घर में कनेक्शन भी नहीं है और इतना ज़्यादा बिल तो मुझे लगता नहीं है, मे भी कुछ एरर भी हो सकता है। तो मैं अभी एडब्ल्यू साहब से इंक्वायरी करवाते हैं इनके बारे में कि भाई इनका इतना बिल कैसे आया है, कनेक्शन है ही या नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं कनेक्शन है ही नहीं, उसको भी वेरीफाई करेंगे और देखते हैं इनका कुछ बिल है कि नहीं है, उसको वेरीफाई करेंगे। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना में लोगों को सड़कों की खस्ताहाली और बिजली फीस में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है। भारी बर्फबारी की वजह से करना कुपवाड़ा शाहरा कई हफ्तों तक बंद रहती है। इसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे यहिया सुल्तान के साथ बातचीत के दौरान इन लोगों ने कहा कि कई बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना है। ये हमें 8 साल 5-6 आदमी मरती है, 8 साल कोई साल का, इस साल भी 2-4 आदमी मर गए। तो सबसे बड़ी मुश्किल हमें साधना की है।
और उसका हमें पानी बिल्कुल मिलता नहीं है। पानी हमारे पूरा पानी 10 से पानी है ही नहीं, लोग मर रहे हैं, सफर कर रहे हैं लोग, औरतें आपस में लड़ाई कर रही हैं, है ही नहीं, बहुत मुश्किल है। यहाँ कोई पूछने वाला हमें है ही नहीं है, कोई नहीं। 10 बार गया मैं एक्शन साहब के पास गए, वो बोलता है करो करो जी, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला नहीं है, खुदा ही है बस। बिल भी चढ़ा दिया, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, खाने के टाइम पर बिजली नहीं होती है, बच्चे पढ़ते हैं छोटे, क्या करेंगे साहब, गरीब आदमी। रोड की मुश्किलात है, इधर पानी की है, लाइट की है, सबसे ज़्यादा ही मुश्किलात है, बच्चों को पढ़ना मुश्किल है। सबने इन्वर्टर ले रखे हैं और लाइट की भी बिल भी चढ़ा दी इन लोगों। राजवन बडगाम के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। डीसी ऑफिस बडगाम के सामने एहतजाज कर रहे इन लोगों का कहना है कि वो बडगाम टाउन के नजदीक रहते हैं, इसके बावजूद बडगाम रिसीविंग स्टेशन से उनकी लाइन हटा दी जा रही है। उन्हें बडगाम के दूर दराज इलाके में बने नए रिसीविंग स्टेशन का पावर फराहम किया जाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी ने न्यूज 18 को बताया कि बडगाम रिसीविंग स्टेशन पहले से ही ओवरलोड है। अब नए रिसीविंग स्टेशन से बडगाम के साथ साथ राजवन और दूसरे इलाके को बेहतर बिजली फराहम होगी। हमारा मसला है पावर का, हमारा रिसीविंग स्टेशन बडगाम में है। आजकल हमारा रिसीविंग स्टेशन छून तब्दील किया जा रहा है, जहाँ से हमारे ये पावर पूरी अच्छी तरह नहीं चलेगा। हमारा मतलब मकसद है यही, फिर से बडगाम से चालू किया जाएगा हमारा कि लंप योर चलान यह सही बडगाम योर चलान यह सही मतलब दर्द पूरा लंप यह सही योर एग्जन सोब SHO थ्रू दबाव कोशिश करान, थान थ्रू दबाव कोशिश करान, पुलिस सोजान, सान लड़कन यह सही थप दिवान तो निवान वातन पे बरान हवालात। मजबूर गसान थानस ब्रोह कन दोहस पे रोजन खतर। मसल अम सतन यह कि आंगनस मज पावर, आंगन मज तुलित अकिस पहाड़स पे वातान दपान पहाड़ों करो इस्तेमाल, आंगनुक महज करो की। सर्द लहर के नतीजे में भदरवा में पानी का बहरान पैदा हो गया है। कई जगहों पर पानी की सप्लाई लाइनें मुंजमद हो चुकी है। मुंजमद सप्लाई लाइनों को पिघलाने के लिए लोग बर्नर, गर्म पानी और आग का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। डोडा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति ने बताया कि अगरचे सर्दी की वजह से उनके महकमे के लिए मसाइल बढ़ गए हैं, जिले में ज्यादातर वाटर सप्लाई स्कीमें काम कर रही हैं। उन्होंने एतराफ किया कि भदरवा, भलीसा, देसा और कश्तीगढ़ जैसे बालाई इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीमों का ढांचा मुंजमद हो चुका है। हफ्ते से जो है भदरवा इतना ज़्यादा ठंडी जगह बन गई है कि यहाँ जो है चलता हुआ पानी जो है रातों को जम रहा है। पाइपें वगैरह जो है पीएचई का जो पानी आता है घरों में या बाथरूम की जो सेंट्री फिटिंग है उसका तक पानी जम जाता है। सुबह जो है पानी जो है जाम पानी खोलने के लिए लोगों को जो है पाइपों के ऊपर गर्म पानी डालना पड़ता, तब जाके जो है पानी की सप्लाई बहाल होती है। पानी होता है ये भी पाइपों में जम जाता है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें वही अपना गुजारा, शाम को हम पानी बाल्टी में भर के और सुबह उसी से हम अपना गुजारा करते हैं। जिला गांधरबल के पटी शालाबुक गांव के लोगों ने अपनी ज़रई ज़मीन का मुआवजा जारी न करने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, जो उन्होंने सेमी रिंग रोड की तामीर के लिए फराहम की थी। उनके मुताबिक मुतल्लिका हुकाम ने साल 2017 में निशानदही का अमल किया और ज़मीन के हसूल के लिए 2 गाँव रबेतार और पटी शालाबुक के ज़मीन मालिकान से राब्ता किया। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़मीन के हसूल के बाद उन्हें ज़मीन पर लगाए गए पॉपुलर दरख्तों को भी काटने पर मजबूर किया गया। जमीन के हसूल के 5 साल गुजर गए हैं। रबेतार गांव के लोगों को 75% मुआवजा दिया गया, लेकिन पटी शालाबुक गांव के लोगों को 1 पैसा भी नहीं दिया गया है। जमीन इन खतर बूत वनकस त्रत मगर वो पेमेंट कर वागुजार कहें गसान कल पगह गरा दपान स्टॉप गई गरा क्या गरा फाइल रूज तथी अपील कर गवर्नमेंटस बहुत बड़े प्लांट्स थे सर, हमने मकान सर यहाँ से डिस्ट्रॉय किया है सर। हमने यहाँ से प्लांट्स को बहुत सारे ज़मीन को सर हमने तबाह किया है यहाँ से। हम अब डीसी साहब से अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ ताउन दे सर, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत नुकसान हुआ है सर। सयाहती मकाम गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से जारी विंटर कार्निवल के चौथे रोज मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हुए। फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद करके सामीन को महजूज किया। काफ़ी तादाद में इस कार्निवल में सयाहों और मकामी सैलानियों ने शिरकत की। सयाहों ने भी स्टेज पर खूब समा बांधा। सयाहों ने प्रोग्राम के इनकाद पर खुशी का इजहार किया। गुलमर्ग में यह विंटर कार्निवल 1 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। इस कार्निवल में मुख्तलिफ सरमाई खेलों का भी इनकाद होगा। घूम में देखो, ये दुनिया में कौन लगा नहीं पाएगा।
कश्मीर आएगा तो पुनर्जन्म होगा, नेचुरल ब्यूटी। जहाँ पे आपका ऐसे बर्फ गिर रहा है, यहाँ पे डांस हो रहा है, इतना अच्छा गाना चल रहा है, मतलब हर गाना जो है आपको नचा देगा, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ ठंड है, आप इतना एंजॉय करोगे। जो फेस्टिवल ये आगे भी होने चाहिए और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको और ज्यादा फन और मजा आना चाहिए यहाँ पे। और हम लोग भी बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया, बहुत मजा आया। यहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे, देखा यहाँ पे ये कार्निवल चल रहा है तो हम भी यहाँ पे आ गए, बहुत एंजॉय किया। वाकई में गुलमर्ग की इतनी अच्छी खूबसूरती देख के हम बिल्कुल फिदा है। कश्मीर आई, कल्चरल फूड्स जितने भी यहाँ पे कल्चरल थिंग्स है कश्मीर के पॉपुलर है, सब चीजें डिस्प्ले पे लगी हुई है। जो 95% ऑफ टूरिस्ट जो आते हैं वो यही रिकमेंडेशन लेके आते हैं कि पहले हमें वहीं पे लेके चलिए जहाँ पे विंटर कार्निवल फेस्टिवल चल रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ये प्रोग्राम 31 दिसंबर तक रहने वाला, तो इसमें और ज़्यादा जो लोग हैं और ज़्यादा जो सयाह हैं उनकी शमूलियत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा के दिनों में भी ऐसी जो सरगर्मी रहेगी और ऐसा ही जोश व खरोश टूरिस्ट जो हमारे सयाह मुख्तलिफ रियासतों से आते हैं उनमें रहेगा। कश्मीरी पंडितों ने आज जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब में साल 2022-23 के लिए कम्युनिटी का सालाना कैलेंडर जारी किया। अवतार ज्योतिषी ने अपनी आंझानी अहलिया कृष्णा ज्योतिषी की याद में ये कैलेंडर तैयार किया है। इसे पीर पंजाल तंजीम के बैनर तले जारी किया गया, जिसकी क़यादत रमेश हांगलू कर रहे हैं। स्वामी कुमार जी, प्रोफेसर BL ज्योतिषी और दीगर मौजूद थे। कैलेंडर का नाम कश्मीर के शक्ति स्थल रखा गया है। कैलेंडर में कश्मीर के बहुत से मजहबी मकामात की तस्वीर शामिल की गई है। रमेश हांगलू ने कहा कि कश्मीरी पंडित खास तौर पर नौजवान सकाफत से दूर हो रहे हैं, इसलिए उन्हें कश्मीरी पंडितों की भरपूर सकाफती तारीख और दीगर पहलुओं से आगाह करना बहुत ज़रूरी है। इस साल जो 12 शक्तियों के फोटो इसमें आए हैं, हो सकता है अगले साल और 12 के आ जाएं। और हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी जिस गांव में हो, जिस इलाके में हो, जिस शक्ति का स्थल हो, वो हमसे अप्रोच करें और शास्त्री से अप्रोच करके अगले आने वाले साल में हम नया कैलेंडर निकालेंगे जिसमें वो भी आएंगे, ताकि ये जो हमारी सारी शक्ति पीठ है इनके बारे में हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारी जो प्रोजनी है, उनको पता चले और उनको बार बार हम ये एहसास दिलाएं कि यही शक्ति हमारे एक बहुत बड़े 5-6 हज़ार साल की हमारी आशीर्वाद रूपी रहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का तामीराती काम अब आखिरी मराहिल में है। GMC इंतजामिया ने कॉलेज को दयालगाम मुंतकिल करने का अमल मरहलावार तरीक़ों से शुरू करने का फैसला किया है। कॉलेज की मुंतकिली से जंगलात मंडी में कायम अस्पताल में मरीजों के लिए दरकार जगह और वार्ड्स में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। इससे मरीजों के बढ़ते रश पर भी काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लोगों ने अस्पताल में अमला बढ़ाने और मशीनरी कायम करने की अपील की है। हमारा ये मकसद है कि क्लासरूम जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। जो ही इनका थर्ड प्रोफेशनल होगा, जैसे कि 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर जिसको कहते हैं, वो क्लास हम वहीं स्टार्ट कर लेंगे और जो नया बैच आएगा वो इंशाअल्लाह ताला वहीं से अपनी तालीम हासिल करेगा। हमारी ये सारी कोशिश है कि जितनी भी फैसिलिटी सरकार की हैं इनको जल्द अज जल्द तैयार किया जाए। बट चूँकि इस दौरान कोविड हो गया या कुछ और नामुनासिब हालात हो गए कि कुछ मजदूर चले गए, उसकी वजह से काफ़ी डिले हुए। गागरन शोपिया में सुमो ड्राइवर्स ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि उन्हें बोथू चौक से सवारियां उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि सिंगलू स्टैंड की गाड़ियों से उनकी रोजी रोटी मुतासिर हो रही है। उन्होंने बोथू से सवारियां उठाने की इजाज़त देने या सिंगलू सोमो स्टैंड को भी गागरन मुंतकिल करने की मांग की है। गाड़ी ड्राइवर कत्या परिवार गई पटन लचन मज यपर बैंक लोन, यपर लॉकडाउन, यपर दह खो दह खसान कागजन खसान तिलस खसान अम थो स्टैंड थो अपार कड़क यपर यहाँ गो सोरे शिफ्ट कर ब्रो। अगर नमन शिफ्ट कर दीतन गाड़ियन तुरन परमिशन तारो अख गाड़ी अपर बाकी गाड़ी थो ये तमो रूट मातरी बुक तम दांगोम तवन विहिल तवन कसदूर कापरन तवन यप तमो नोहम तवन तम पैसेंजर सारी नवन सफर कर तुंद वजाहत वन ARTO सब ये गन कंसर्न जाय मौका पे यह कर मसला। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।